किताब? हाँ विराट, किताब। विराट, ये किताब रानी साहिबा के लिए बहुत कीमती है। पिछले कई वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी ये उनके पुरखों की धरोहर रही। इस किताब के चोरी हो जाने से रानी साहिबा बहुत परेशान है। लेकिन कोई सिर्फ किताब क्यों चुराएगा? अब्बास, ये कोई मामूली किताब नहीं। इस किताब में हर बीमारी का इलाज और हमेशा स्वस्थ रहने का नुस्खा है। इसीलिए इस किताब को संजीवनी किताब कहा जाता है और हर कोई इसे हासिल करना चाहता है। ओह, इसका मतलब इसी खासियत की वजह से इस किताब की चोरी हुई है। हाँ विराट, इसकी इसी खासियत की वजह से ये किताब अनमोल है। बीरबल जी, आप बस सिर्फ हमें इतना बताइए कि किताब कहां रखी हुई थी, और फिर देखिए कि ये कोतवाल महमूद मियां उस किताब चोर को कैसे इंसाफ का पाठ पढ़ाता है। महमूद मियां, रानी साहबा ने किताब शाही कृष्ण मंदिर में रखी थी और इसके पुजारी भोले बाबा को इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी। नहीं, भोले बाबा ने तो इस किताब पर हाथ साफ तो नहीं कर लिया। अब्बास, कोई भी जांच पड़ताल किए बिना ऐसा कहना गलत होगा। ये भोले बाबा जो हैं, ये बड़े ही नेक साधु किस्म के आदमी पिछले 50 वर्षों से रानी साहिबा की संजीवनी किताब की देखभाल करते आ रहे। इसलिए जब रानी साहिबा की शादी जहांपनाह से हुई और वो यहाँ आई, तो अपने साथ किताब को ही नहीं बल्कि भोले बाबा को भी ले आई। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 50 साल में नहीं हुआ वो अब होगी। हाँ विराट, लेकिन अब हमें जल्द से जल्द इस किताब चोर को ढूंढना है और इस किताब को हासिल करना है। शांत हो जाइए बाबा, इसमें आपकी क्या गलती है? बाबा, आप ही पुजारी भोले बाबा हैं। कृष्णा, अब आप ही बताओ कि हम ही वो भागे पुजारी है। बताओ कृष्णा। हम कृष्णा नहीं है। तो कृष्णा कौन है? तो कृष्णा कौन है? कृष्णा कौन है? अरे कृष्णा प्रभु भगवान श्री कृष्ण। तो फिर तुम कौन हो? जी, हम बाबा के बेटे मोहन हैं, मोहरे गिन के। बाबा, हम यहाँ संजीवनी किताब की चोरी की तहकीकात करने आए हैं। जरा ये बताइए कि वो किताब कहाँ पड़ी हुई थी? हे कृष्णा, अब आप ही बताओ कि वो किताब आपके चरणों के पास रखी संदूक के अंदर रखी थी। चोर ने चोरी का कोई सुराग नहीं छोड़ा। बाबा, एक बात बताओ, कल रात को आपको कोई आवाज सुनाई दी? हे कृष्णा, आप ही बता दो कि उस वक्त तो हम अपनी कोठरी में सो रहे थे, इसलिए हमने कोई आवाज नहीं सुनी। और आप कहाँ थे? अब जी, हम कल रात यहाँ नहीं थे। हम कल शाम ही माधोपुर की मंडी में फसल बेचने गए थे। आज सुबह ही लौटे हैं मोहरे गिन के। कमाल है, मतलब कमाल है। लोग अपनी फसल बेचने सुबह जाते हैं मंडी और आप शाम को गए। कमाल है। और फसल बेचने के बाद जो मोहरे कमाए उसे गिनते गिनते सुबह हो गई, इसलिए सुबह घर लौटे मोहरे गिनते गिनते। आप मुझ पर शक कर रहे हैं मोहरे गिन के? अरे इनका तो काम ही शक करना है। कभी कभी तो ये खुद पर भी शक करने लगते हैं।
इन्हें लगता है कि कहीं ये खुद तो मुजरिम नहीं है। क्यों महमूद मियां? विराट, अब बाबा, आपके अलावा यहाँ किसी और को पता था कि वो किताब वहीं रखी हुई थी? हे कृष्णा, अब आप ही बता दो कि उस किताब के बारे में हमने कभी किसी से कुछ नहीं बताया, और हम तो मंदिर के गर्भगृह में भी किसी को जाने नहीं देते ताकि कोई उस किताब को छुए ना। और हम तो अपने बेटे मोहन को भी उस किताब को छूने नहीं देते। इसका मतलब है कि सिर्फ आपको और आपके बेटे मोहन को पता था कि किताब वहां रखी है। अब ऐसा नहीं है, सालों से वो किताब यहीं रखी हुई थी। सैकड़ों लोग मंदिर में आते जाते हैं। अब कौन आया कौन गया ये तो बाबा को भी नहीं पता, मोहरे गिन के। अच्छा, तो ये बताइए कि कल रात मंदिर बंद होने के बाद यहाँ कोई आया था? अरे आप वहां क्या देख रहे हैं? आप ही से पूछ रहा हूं। देखिए, हम आपको क्या बताएं कि यहाँ तो आते जाते मुसाफिर रात को मंदिर में रुक जाते हैं। और हाँ, कल रात को भी एक बूढ़ा मुसाफिर यहाँ मंदिर में रुका था। कौन था? कहां से आया था? क्या पहना था? कहां सोया था? कब तक सोया था? हे कृष्णा, इतने सारे सवाल। नाम तो बताओ। हे कृष्णा, आप ही बता दीजिए कि उसका नाम गिरधारी था। और हाँ, वो नीले रंग की बांसुरियां बनाकर उन्हें शहर में बेचा करता था। नीले रंग की बांसुरी? हाँ। हे कृष्णा, अब आप ही बता दो कि वो नीले रंग की बांसुरियां देखकर मैं भी बहुत हैरान हुआ था। और जब मैंने उससे पूछा कि तुम नीले रंग की बांसुरियां क्यों बनाते हो, तो उसने मुझे अपने नाम के साथ बताया कि मैं नीले रंग की बांसुरियां इसलिए बनाता हूं क्योंकि भगवान कृष्ण का रंग भी नीला था, इसलिए ये बांसुरियां बहुत जल्दी बिक जाया करती थी। महमूद मियां, अब इस नीली बांसुरी वाले को ढूंढना पड़ेगा। भाई हम भी तो जरा देखें कि ये नीली बांसुरी बजती कैसे। अरे ले लो ले लो ले लो, मेरी बांसुरी है निराली, इसकी तान सुनकर मान जाएगी घरवाली। भजन हो या कव्वाली, हर महफिल की शान है निराली। ले लो ले लो ले लो, अरे भैया ले लो। बांसुरी वाले इधर खड़ो इधर चुपचाप। आइए हुजूर, मेरी बांसुरी आपको नहीं बजाएगी, मेरी बांसुरी आप बजाओगे तो आपको आपकी बीवी भी इसकी धुन पे हसीन नजर आएगी। अरे देखो, हमारी ये पीपली लेने नहीं आए हम। ये बताओ, किसी गिरधारी बांसुरी वाले को जानते हो? अरे गिरधारी हो या बनवारी, मेरी बांसुरी की धुन है मतवारी। मुझे पहचानता ना मैं कौन हूं? कोतवाल महमूद मियां। ज्यादा पीपी की ना तो तुम्हारा सारे गामा पास सब यही निकाल दूंगा। जितना पूछा जाए बस उतना ही जवाब दो। गिरधारी को जानते हो, जो नीली बांसुरी बेचता है? हुजूर, कभी कभी अपनी बांसुरी बेचने वो यहाँ आता है, और इससे ज्यादा तो मैं उसे नहीं जानता। ठीक है, जाओ यहां से, जाओ। ये पता नहीं विराट कहां तफरी कर रहा है, और हमें यहां भेज दिया ये धूल चाटने के लिए। देखो महमूद मियां, कुत्ता पालो शेर पालो, लेकिन कभी गलत फहमी मत पालो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। विराट को भोले बाबा के बेटे मोहन पर शक है, इसलिए उसकी जांच पड़ताल करने उसके घर गया है ताकि वो पता लगा सके वो वाकई में बाहर गांव में था या फिर यहीं था। नहीं अब्बास, अगर मोहन मुजरिम होता तो कोतवाल महमूद मियां की नजर उसे पहले ही पकड़ लेती। हम वो हैं जो लिफाफा देखकर मजमून भांप लेते हैं। हम वो हैं जो गिरगट का रंग बदलने से पहले अब्बास, बीरबल जी, मुझे लगता है कि वो गिरधारी हमारे खौफ से कहीं डर के छिप। गिरधारी को मैं ले आया हूं महमूद मियां। चलो इधर। तू तो उसको लेने गया था, मोहन को। ये कहां से मिल गया? मोहन पर मेरा शक गलत था अब्बास। बीरबल जी, मैं माधोपुर गांव गया था। वहां के चुंगी नाके से मुझे पता चला कि मोहन वाकई कल शाम को अपने गांव फसल बेचने गया था, और आज सुबह ही वहां से वापस
इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? विराट, अरे कब सीखोगे तुम? अरे बीरबल जी, जिस काम के लिए इतनी दूर माधवपुर गांव गया था, वो बात तो मैंने मोहन को देखकर ही बता दी थी कि वो बेकसूर है। विराट, आप हमें ये बताइए कि ये गिरधारी आपको मिलेगा? बीरबल जी, मैंने सोचा कि गिरधारी अपनी बांसुरियों को नीला रंग लगाने के लिए कहीं ना कहीं से तो रंग खरीदता हो, इसलिए शहर के मैं कई रंगरेजों से मिला, जिसमें से एक ने मुझे बताया कि गिरधारी उसी से नीला रंग खरीदा करता था। उसके पास इसके घर का पता था, बस वहीं से उठाकर ले आया। बस बीरबल जी, अब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। इसी की बांसुरी इसी की हलक में घुसाकर इससे सच्चाई उगलवाता हूं कि इसने मंदिर से किताब चुराकर छुपाई। का पता? किताब? कैसी किताब हुजूर? मैंने कोई चोरी नहीं की, बांसुरी बजा के। अच्छा, फिर एक बात बताओ, तुम्हारे मोहल्ले वाले मुझे ये बता रहे थे कि तुम्हारे पास धन नहीं है अपनी बीमार पत्नी का इलाज करवाने के लिए, फिर अचानक तुम 2 दिन पहले सबको ये क्यों बताते फिर रहे थे कि तुम अपनी बीमार पत्नी का इलाज वैद्य देवी प्रसाद से करवाने वाले? वैद्य देवी प्रसाद? लेकिन वो तो बड़े ही महंगे वैद्य। जी बीरबल जी, अगर ये उनसे इलाज करवाने का सोच रहा था तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इन 2 दिनों के अंदर इसके पास कहीं ना कहीं से वो धन आने वाला था। और वो धन कहां से आता? संजीवनी किताब बेचकर। क्यों गिरधारी? अभी इसे 2 हाथ लगाता हूं, बताएगा सब। नहीं नहीं हुजूर, मारिए मत, मैं आपको सब बताता हूँ। कल रात ही मैंने वो किताब मंदिर से चोरी की थी, बांसुरी बजा के। कल रात जब पुजारी जी सो गए तो मैं हुजूर, और फिर पुजारी जी के उठने से पहले ही सुबह सवेरे मैं मंदिर से चला गया बांसुरी बजा के। और वो बांसुरी तूने कहां छुपाया? हाँ, वो तो बता, नहीं तो अभी तेरी हड्डी पसली यहीं तोड़ दूंगा। बता। वो किताब तो मैंने देवी प्रसाद जी को दे दी थी, बांसुरी बजा के। देवी प्रसाद? क्या वो इस किताब से तुम्हारी बीमार पत्नी का इलाज करने वाले थे? हुजूर, आज सुबह जब हमने वो किताब उन्हें दी तो उन्होंने खोलकर भी नहीं देखी और उन्होंने दवाइयों की एक पुड़िया बनाकर हमें दे दी। तो फिर वो किताब तुमने उन्हें दी क्यों? वैद्य देवी प्रसाद बिना मोहरों के मेरी बीवी का इलाज नहीं कर रहे थे। 2 दिन पहले वैद्य देवी प्रसाद जी ने मेरे सामने एक शर्त रखी कि अगर वो संजीवनी वाली किताब उन्हें चोरी कर लाकर दे दूंगा तो वो मेरी बीवी का इलाज मुफ्त में करेंगे। और मैंने उनकी शर्त मान ली और वो किताब चोरी करके उन्हें लाकर दे दी, बांसुरी बजा के। लेकिन बीरबल जी, उस किताब से अगर वैद्य को प्राचीन नुस्खे हासिल हो भी जाते हैं तो उन नुस्खों के लिए जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए इंसान को जंगल और पहाड़ों में भटकना पड़ता है। और वे ठहरे एक बुजुर्ग इंसान, ना कोई आगे ना कोई पीछे, फिर इतनी मेहनत वो किसके लिए करेंगे? क्योंकि विराट, जड़ी बूटियों के लिए पहाड़ों में भटके बिना भी बहुत ही कम समय में वो लोगों का इलाज करके ढेर सारा धन कमा सकते। कैसे? नुस्खों के लिए तो जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ती है ना। हाँ जी, हमें रानी साहिबा से पता चला है कि इस किताब की एक और खूबी है, खासियत है। वो ये कि इस किताब में कुछ ऐसे मंत्र हैं जिन्हें सिद्ध करने के बाद कोई भी इस किताब को पढ़कर बिना किसी दवाई के भी लोगों का इलाज कर सकता है। देवी प्रसाद को इन मंत्रों के बारे में पता चल गया होगा, इसीलिए वो इस किताब को हासिल करना चाहता है ताकि बिना किसी मेहनत के इस किताब में लिखे हुए मंत्रों के द्वारा वो लोगों का इलाज कर सके और ढेर सारा धन कमा सके, या फिर इस किताब को मुंह मांगी कीमत पर बेच सके। विराट,
इस किताब की खूबी ने, इसकी खासियत ने इस किताब को वाकई अनमोल बना दिया है। चलो, अब ये तो पता चल चुका है कि असली मुजरिम वो वैद है। असली किताब उसी के पास है। अब उसे ही गिरफ्तार करके वो किताब हासिल कर लेते। क्या गिरफ्तार? किसे? महमूद मियां, हाँ, ये गिरधारी को। हाँ, बस अभी गिरफ्तार करते हैं और इसे। ओए, चलो। ठीक है हुजूर। ठीक है। मगर हमें खुशी है कि हमारी बीवी का इलाज हो गया। चल, अब कैद खाने में तेरा इलाज करता हूँ बांसुरी बजा के। चल। क्या हुआ भाई? चलो हटो हटो, जगा दो। हटो यहाँ से, हटो। क्या हुआ है? इतनी भीड़ क्यों लगा के रखे? वैद्य जी क्या मुफ्त में इलाज कर रहे हैं सबका? अब काय का इलाज हुजूर, देवी प्रसाद तो भगवान को प्यारे हो गए। क्या? कब? कैसे? आज सवेरे ही दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई और उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले गए। इसका मतलब ये कि वैद्य जी खुद का इलाज करने से पहले ही। ठीक है, चलो हम भी चलते हैं। दूर से आए हैं, ऐसे थोड़ी ना चले जाएंगे, किताब लेके जाएंगे ना। विराट, थक चुके हैं, कुछ नहीं मिलेगा। चलो तुम जब देखो थके ही रहते हो। मैं ढूंढ लूंगा, चलो। ठीक है, ढूंढ लो। चलो जल्दी किताब ढूंढते हैं। हाँ, ढूंढो। अरे वहां नहीं, वहां ढूंढो, वहां ढूंढो। एक मिनट। नहीं नहीं विराट, वहां ढूंढो तुम। अरे इसके अंदर किताब। सोने के शर्त में। बीरबल जी, इतने सारे सोने की अशरफियां उस वैद के पास कहां से आए? और ऊपर से वो किताब भी वैद के घर नहीं मिली। जाहिर सी बात है कि सोने की अशरफियों के लिए वैद ने वो किताब किसी को जरूर बेच दी होगी। अब सवाल यह उठता है कि उस खरीदार के बारे में कैसे पता चलेगा? कम से कम हम इतना तो बता ही सकते हैं कि ये खरीदार कोई औरत है। औरत? क्या थैली पे उसका नाम लिखा है? अरे नहीं महमूद मियां, इन अशरफियों को ध्यान से देखिए। इनमें से कुछ अशरफियों पर मेहंदी लगी है और फिर इस अशरफियों की थैली से जनाने इत्र की खुशबू आ रही है। ये दोनों बातें यही बताती हैं कि ये थैली और खरीदार कोई औरत की है। लेकिन इस शहर में तो कई औरतें हैं जो मेहंदी भी लगाती हो, इत्र भी। तो उनमें से ये औरत का कैसे पता चलेगा? अब्बास, इस थैली से जो इत्र की खुशबू आ रही है वो कोई मामूली इत्र नहीं है। ये गुले जन्नत इत्र जो है वो एक खास किस्म का इत्र है जो हिंदुस्तान के चंद रईस लोगों के लिए अरब देश से मंगाया जाता है। ओह, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये औरत शौकीन होने के साथ साथ बहुत रईस भी है। एक बात और, गुले जन्नत इत्र जो है ये आमतौर पर हर दुकान पर नहीं मिलती, बस कुछ चुनिंदा दुकानों पर ही मिलती है। बीरबल जी, मैं समझ गया। इन गिनी चुनी दुकानों में से उस औरत के बारे में पता चलना कोई बड़ा काम नहीं होगा। उम्मीद है कि गुले जन्नत इत्र की शौकीन ये औरत भी गुले जन्नत ही होगी। विराट, ये अब्बास गुले जन्नत की इत्र की दुकान ढूंढने कहीं दोज़ख तो नहीं चला गया? अरे इतनी देर में हम दुकान क्या, उस औरत की पूरी जन्म कुंडली निकाल लेते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, जाइए, मैं अब्बास को वापस बुला लेता हूं। अब बस करो, हम बस ऐसी जिक्र कर रहे थे। हम नहीं चाहते कि हार जीत के खेल में हमेशा जीत का दमका हमें ही लगे। कभी कभी बच्चों को भी। भाई, अरे गुले जन्नत इत्र की दुकान भी मिल गई है और उस औरत का पता भी चल गया है। वो हमेशा उसी इत्र की दुकान से इत्र खरीदती है। कौन है वो औरत? लीलावती,
बहुत रईस औरत है वो, लेकिन उसका पता भी चल गया है। ठीक है, ला उसका पता हमें दो, अभी जाके उसकी पूरी रईसियत निकालता हूं मैं। अरे नहीं महमूद मियाँ, जब तुम घोड़े पे सवार रहते हो, इतनी हसीन रईस और शौकीन औरत के घर हम ऐसे थोड़ी ना जा सकते हैं। तो फिर कैसे जाएंगे? अरे आगे आगे देखिए होता है क्या। देवी लीलावती जी, बाहर 2 शख्स आपसे मिलने आए हैं। भेज दो। जी। आइए। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। मोहतरमा, इत्र की दुनिया में आपके शौक के वो चर्चे हैं कि इत्र जब भी आपका नाम सुनता है तो खुद ब खुद महकने लगता है। इत्र छिड़का इत्र के बगैर तो हमारी जिंदगी ऐसी है जैसे इत्र की कोई खाली शीशी। इसलिए तो हम हर जगह इत्र की खुशबू ढूंढते रहते हैं। अब देखिए ना, हमें तो आपकी बातों से भी गुलाब के इत्र की खुशबू आ रही है। अरे मोहतरमा, उसे छोड़िए। जब आप हमारी बातों की खुशबू सूंघेगी तो आपको ऐसी ऐसी खुशबू आएंगी कि बस आप सूंघते रह जाएंगी। जरा सूंघिए तो। रहने दीजिए, रहने दीजिए। आपके मुंह से तो हमें बस जर्दे वाले पान की बदबू आ रही है। आप उठिए यहाँ से, उठिए। जर्दा मत डालना उसमें। मोहतरमा, आपके शौक के चर्चे तो हमारे पेशावर तक पहुंच गए। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। बहुत बहुत शुक्रिया। हम खुद आपके लिए वहां से कमाल के इत्र लेकर आए हैं। इसे देखिए, इसमें गुलाब, चंपा और केवड़ा के रस मिले हैं। सुनिए ना, इत्र छिड़का के। ये तो रात रानी के इत्र की खुशबू है। नहीं, आप समझी नहीं। वो क्या है ना कि जब हम गुलाब, केवड़ा और चंपा को मिला रहे थे तो मिलाते रात हो गई। इसीलिए इसमें रात की रानी का भी रस मिल गया। इत्र छिड़का के। आपकी हंसी से तो हमें रजनीगंधा के इत्र की खुशबू आती है। थोड़ी खुशबू और दीजिए ना, थोड़ी और, थोड़ी और। ऐसा लग रहा है मानो जैसे चारों तरफ रजनीगंधा बिखर गया। अरे मोहतरमा, देखिए, अगर इतना सारा रजनीगंधा बिखर जाएगा तो उसे समेटना बड़ा मुश्किल होगा। हाँ, छोड़िए इनकी बातों। अब हम आपको एक ऐसा इत्र दिखाएंगे जिसे सूंघने से सेहत भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। आप ही के शहर के एक माने जाने वैद्य हैं जिनका नाम देवी प्रसाद जी है। उन्हीं की दवाई का एक नुस्खा मिला है इसे। इत्र छिड़का के। क्या हुआ? हमें कुछ जरूरी काम याद आ गया है। आप लोग हवा में गायब हुए इत्र की तरह अपनी अपनी तशरीफें ले जाइए। मगर मोहतरमा, ये इत्र तखलिया। ये तो तखलिया बोल के खुद ही चली गई।
हाँ, तो हम यहाँ क्या करें? चलो। विराट, तुम्हारे कहने पर हमने ये इत्र वाला बनने का नाटक किया था। मेरा बस चलता ना तो उस छिपकली लीलावती को अपनी कोतवाली का असली रूप दिखाकर सब कुछ उगलवा लेता। अरे नहीं महमूद मियां, लीलावती बहुत ही खाग और रसूख वाली औरत है। उसे डंडे से नहीं, उसे तो प्यार से ही उगलवाना पड़ेगा। क्या हुआ महमूद मियां, इतने चक्कर मत काटो, चक्कर आ जाएंगे। अरे बीरबल जी अब तक दफ्तर नहीं आए, अब मैं उनसे विराट की शिकायत कैसे करूंगा? जहां कोई औरत देखे नहीं चिपक जाता है गोंद की तरह। नहीं महमूद मियां, आप विराट को गलत समझ रहे हो। विराट ऐसा नहीं है, जरूर कोई वजह होगी जो वो लीलावती से चिपका होगा। मैं बताता हूं ना, अय्याशी और आवारागर्दी, तीसरी कोई वजह हो ही नहीं सकती। जहां औरत देखी नहीं चिपक जाता है गोंद की तरह। पर उसे नहीं पता मैं कोतवाल महमूद मियां हूं। मैं भी चिमगादड़ की तरह उस पे नजरें रखूंगा, चिमगादड़ की तरह। अब कौन इन्हें बताएगा कि चमगादड़ अंधा होता है? आप ना ये इत्र बेचना छोड़ दीजिए। कभी आपकी तो बातों में हर तरह के इत्र की खुशबू आती है कि हमारा मन ऐसे ही महक जाता है। हम भी तो यही चाहते हैं कि हमारी खुशबू से आपकी इस रूह में इस तरह से महक आ जाए कि आप हमें कभी भूल ही ना पाए, इत्र छिड़का के। चाहिए, हम तो ये भी चाहते हैं कि हमारा जिस्म जिंदगी भर जवानी के इत्र की खुशबू की तरह महकता रहे और बुढ़ापे की बीमारी और बदबू हमारे जिस्म को छू भी ना पाए। वैसे सुना है कि हिंदुस्तान में एक संजीवनी किताब है जिससे इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता, हमेशा सेहतमंद रहता है और जवान रहता है। बस एक बार वो किताब हासिल हो जाए तो आपकी इस जवानी को हमेशा महकाते रहेंगे, इत्र छिड़का के। हम आपको एक राज की बात बताएं। वो राज की बात ये... तो मोहब्बत भरे दिल की राज की बात यूं खुले में नहीं करते। आइए अंदर चल के बात करते हैं, इत्र छिड़का के। इत्र छिड़का के। अब्बास, 2 दिन हो गए, ना महमूद मियां का पता है ना विराट का। चोर की तलाश में वो कहां तक पहुंचे? वो बीरबल जी, हमें पता चल चुका है दोनों का। ये रही वो संजीवनी किताब, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये किताब मुझे विराट के घर से मिली, जिसे उसने वहां छिपा कर रखी थी। ऐसा हो ही नहीं सकता महमूद मियां। ऐसा ही हुआ है बीरबल जी। मुझे शक तो उसी दिन हो गया था जिस दिन लीलावती विराट से कुछ राज की बात बताने वाली थी और कुछ खास देने वाली थी, पर मुझे देखकर विराट उसे अंदर लेकर चला गया। और फिर 2 दिनों तक मैंने विराट और लीलावती की हर हरकत पर नजर रखी। और आज मेरे महबूब, हमने जो आपको बताया वो आप कभी किसी से मत कहना, और हमने जो आपको दिया उसकी हिफाजत आप अपनी जान से भी ज्यादा करना, वरना हमारी जिंदगी में हर इत्र की खुशबू गायब हो जाएगी। हम इश्क में कभी भी गद्दारी नहीं करते। इत्र छिड़का के। और फिर विराट सीधे अपने घर गया
और कुछ देर बाद वहां से बाहर चला गया। और फिर मैं उसके घर के अंदर जाकर उस खास चीज की तलाशी करने लगा और मुझे मिली ये संजीवनी किताब, जिसे विराट ने वहां छुपा कर रखी थी। आपकी गलतफहमी है महमूद मियां। महमूद मियां, आप जो कह रहे हैं उस पर हमें अब भी यकीन नहीं। मेरा यकीन कीजिए बीरबल जी, विराट दौलत की लालच में लीलावती की मदद कर रहा है। गलतफहमी है आपकी अब्बास। मैं विराट को आप सब लोग मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? क्या हुआ नहीं विराट, लेकिन अब होगा। विराट, तुम खुद को 30 मार खा समझते हो ना, पर हमसे बढ़कर नहीं। हमें पता चल चुका है कि तुम लीलावती की मदद कर रहे हो, और इसीलिए जब हमने तुम्हारे घर की तलाशी ली तो वहां से हमें ये संजीवनी किताब दी। आपने हमारे घर की तलाशी ली? तुम्हारी नहीं विराट, एक चोर के घर की तलाशी ली। विराट, क्या महमूद मियां जो कह रहे हैं वो सच है? हजूर, इनका दिमाग खराब हो चुका है। वो किताब असली नहीं, वो नकली संजीवनी किताब है। बीरबल जी, ये सच कि इन 2 दिनों में मैं लीलावती से मिला और उस संजीवनी किताब को लेकर बातचीत भी हुई, और उसकी बातों से मुझे ये लगा कि वो उस किताब के बारे में बहुत कुछ जानती है, उसके रंग रूप के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती। ये तभी हो सकता था कि अगर वो किताब उसने देवी प्रसाद के यहाँ देखी हो, या फिर वो किताब उसी के पास हो। और यही सच जानने के लिए मैंने उस किताब की एक नकल किताब बनवाई थी और अपने घर में रखवाई थी। झूठ बोल रहे हो तुम विराट। अगर ऐसा है तो ऐसी कौन सी राज की बात लीलावती तुमसे किसी और को ना बताने के लिए कह रही थी, और ऐसी कौन सी खास चीज संभाल कर रखने के लिए कह रही थी? महमूद मियां, बात का बतंगड़ बनाना तो कोई आपसे सीखे। बीरबल जी, सच बात तो है कि लीलावती मुझसे मोहब्बत करने लगी, और वो ये नहीं चाहती थी कि ये बात किसी और को पता चले, और उसने मुझे अपना दिल संभाल के रखने को कहा। अब भी अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ तो अब हो जाए, क्योंकि आज रात मैं लीलावती का खेल तमाम करने वाला। वाह वाह, ऐ मेरी मोहब्बत, आज के बाद आप कभी बीमार नहीं होंगे, और बुढ़ापा भी आपसे कोसों दूर दूर भागेगा। सच? मुझ कैसे? हम आपके लिए वो संजीवनी किताब लेकर आए। देखिए, लीजिए। कहाँ जा रही हैं? हम अभी आए मेरे महबूब। आप जब तक हमारे इंतजार के इत्र की खुशबू का मजा लीजिए। इंतजार की घड़ी खत्म हुई जाने मन। हो गई तसल्ली? वैद्य देवी प्रसाद के पास वो संजीवनी किताब थी, और उस किताब का सौदा उसने हमसे किया था। उस दिन सुबह हम मोहरे लेके उसके घर पहुंचे तो उसमें दौलत के लालच की बदबू आ गई। उसने हमसे और मोहरों की मांग की, और उसके बदले उसने किताब में से वो मंत्र वाले पन्ने फाड़ कर रख लिए, और कहा कि बाकी की मोहरें मिलने के बाद ही हमें वो पन्ने मिलेंगे। फिर उसने हमें बताया कि वो मंत्र वाले पन्ने ही उस किताब की असली खुशबू हैं। तो मजबूरन हमने और मोहरों का इंतजाम किया
और दोपहर को उसके घर पहुंचे, पर हमें पता चला कि वो मर चुका है। हम डर गए कि किताब की चोरी का इल्जाम हमारे ऊपर आ जाएगा, और इसलिए हमने वो किताब अपने ही घर में छुपा दी। लेकिन जब मैंने और महमूद मियां ने उस दिन वैद्य के घर की तलाशी ली थी तो वो हमें वो मंत्र वाले पन्ने मिले ही नहीं थे। बीरबल जी, ये लड़की झूठ बोल रही है। इसी ने वो पन्ने फाड़ के छुपाए होंगे। बस मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए। अभी तुम्हें कैद खाने की खुशबू सूंघाऊंगा ना तो सब कुछ सच सच उगल दोगी। चलो। नहीं नहीं, दुनिया के सभी इत्र की कसम, हम सच बोल रहे हैं। देखिए, हम आपकी बातों में सच्चाई पढ़ सकते हैं। अब सवाल यह है कि इस किताब से मंत्र वाले पन्ने जो फाड़े थे वो लेकर कौन गया? विराट जी, इस फटे हुए मंत्र वाली असली किताब को उन सब को दिखाइए जो इस किताब और इसकी चोरी से जुड़े हुए। और आपको तो पता ही है कि शुरुआत कहां से करनी। मैं समझ गया बीरबल जी। अरे अरे किताब मिल गई। हे कृष्णा, तेरा लाख लाख शुक्र है। हे कृष्णा, इन्हें बता दो कि इनकी वजह से एक बूढ़े पुजारी की नाक कटने से बच गई। हे कृष्णा, किताब मिल गई, किताब मिल गई। अरे हे कृष्णा, कृष्णा। विराट, विराट, एक बात मुझे समझ में नहीं आई। जब भोले बाबा ने किताब को देखा और उसमें से वो मंत्र वाले पन्ने गायब थे तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा। मुझे शक है कि वो पन्नों को उन्होंने ही चुराया है। हमें जाके उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। हम यहाँ क्यों आए इस जगह? किताब में से गायब मंत्र वाले पन्ने हम वो हासिल करने आए, इसलिए यहाँ छुपे हुए हैं। अरे लेकिन तुमने तो ये हवा फैला दी है कि वो लीलावती देवी उन पन्नों के लिए मुंह मांगी दाम देने वाली है। तो ये पन्ने क्या उड़ के आएंगे यहाँ पे? महमूद मियां अपने सर के साथ कभी अपनी अकल की मालिश करवा लिया कर। अरे जिसके पास वो गायब पन्ने हैं, जब उसे ये पता चलेगा कि लीलावती उन्हें खरीदना चाहती है तो उन्हें यहाँ बेचने आएगा ना, तो उसे पकड़ लेंगे। और क्या? देखो देखो देखो, फिर तुम तफ्तीश में अपनी रोमानियत घुसा रहे हो विराट। ये जो लीलावती ना, ये भी कुछ कम नहीं है। अगर इसने चोर को इशारा कर गया और वो भाग गया तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने उसे पहले ही बता दिए। उसे पता है कि अगर वो कोई भी चोरी का सामान खरीदेगी तो उसे कैद खाने में जाने से कोई नहीं बचा सकता। अरे वो इस योजना में हमारे साथ ही है। बस दुआ करो कि कोई जल्द से जल्द यहाँ आ जाए और वो पन्ने में मिल जाए। कोई नहीं, वो भोले बाबा आएंगे, बता रहा हूँ। वो ये चोर। हे कृष्ण भगवान, इसे कोई समझा। इधर जाएगा, इधर। विराट क्या कर रहे हो? पकड़ो। हे कृष्णा, इन लोगों से पूछो कि इन्होंने हमें यहाँ बिठाकर क्यों रखा है। चल चल अंदर। खड़ा हो इधर चुपचाप, समझे ना? खोल, दिखा। अरे मोहन, मोहन यहाँ क्या कर रहा है? पूछते। रुकिए, तूने चोरी करी है? पुजारी जी,
कि हम भी जानते हैं और आप भी कि आपके बेटे मोहन को यहाँ क्यों लाया गया। हे कृष्णा, बीरबल जी को बताओ कि हम कुछ नहीं जानते हैं। पुजारी जी, अपने झूठ में भगवान श्री कृष्ण को भागीदार क्यों बना रहे हैं आप अच्छी तरह से जानते थे इसी ने चोरी का सारा चक्रव्यूह फैलाया था। पुजारी जी, जब विराट ने हमें बताया कि किताब देखने के बाद भी फटे हुए मंत्र वाले पन्नों के बारे में आपने इसे नहीं बताया, तो हम शक के दायरे में आ गए। ऐसे कैसे हो सकता है? ये किताब तो हमेशा से आपके पास थी, फिर आप उन मंत्र वाले पन्नों के बारे में कैसे नहीं जान सकते? लेकिन हम ये भी जानते थे पुजारी जी कि आप साधु नेक किस्म के आदमी, आप इस किताब की चोरी में शामिल नहीं। तो फिर वो कौन था जिसे बचाने के लिए आप फटे हुए पन्नों के बारे में विराट को नहीं बता रहे? आप जैसा भक्त जो है अपने खून के लिए कमजोर पड़ सकता था, इसलिए मैं और बीरबल जी ये पहले ही जान चुके थे कि कहीं ना कहीं मोहन का ही चोरी में हाथ। जी बीरबल जी, और मोहन के पास ही वो फटे हुए पन्ने मिले जो ये लीलावती के पास बेचने गया था। ये रहे वो पन्ने, लीजिए बीरबल जी। अरे इसे कहां अंदर रख रहा है? यहां ला। हे कृष्णा, मोहन से पूछो कि क्या इसने उस किताब से पन्ने गायब किए थे और इसका वो प्रायश्चित करना और चोरी के बाद का पश्चाताप, इसका मतलब ढोंग था। पुजारी जी, तो आप ये कबूल करते हैं कि संजीवनी किताब की चोरी में आपके बेटे मोहन का हाथ? हे कृष्णा, इन्हें बताओ कि हमें उस चोरी के बारे में पहले कुछ मालूम नहीं था। चोरी के बाद सुबह मोहन रोते हुए हमारे पास आया और बोला कि मैंने ही वो किताब को चोरी करवाई थी और वह देवी प्रसाद को बेचकर बहुत सारी मोहरें कमाना चाहता था। पुजारी जी, जब विराट ने हमें आपके बेटे के बारे में बताया, तभी हमें इस पर शक हो गया कि आप जैसे नेक साधु आदमी का बेटा ऐसा तकिया कलाम कैसे बोल सकता है। मोहरे गिन हमें पता चल गया कि ये धन को बहुत महत्व देता है और धन पाने के लालच में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। हे कृष्णा, बीरबल जी को बताओ कि हमारे बहुत समझाने के बाद भी मोहन में मोहरे कमाने का बहुत मोह था। जब उसे पता चला कि वैद्य जी की मृत्यु हो गई है और उस दिन जब कोतवाल जी और विराट जी मंदिर में आए तो मोहन ने डरकर हमें सब कुछ बता दिया और बोला कि वो अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता है और अपने पाप का प्रायश्चित भगवान श्री कृष्ण की सेवा करके बिताना चाहता है। ये सब इसका नाटक था, नहीं तो ये मंत्र वाले पन्ने बेचने के लिए लीलावती के पास नहीं जाता। लेकिन आपको तो इसकी प्रायश्चित का यकीन हो चुका था, फिर भी आपने इसके जुर्म को छुपाया। हे कृष्णा, इन्हें बताओ कि इंसान पुत्र मोह में अपना विवेक खो देता है। मोहन, अब कोई नाटक या झूठ नहीं, हमें सब कुछ सच सच बताइए। हमारी शुरू से ही उस संजीवनी किताब पर नजर थी, लेकिन उसे चुराने की हिम्मत हमसे कभी नहीं हुई। इसीलिए हमने वैद्य देवी प्रसाद को किताब का लालच दिया और उसके साथ मिलकर एक योजना बनाई जिसमें वैद्य ने गिरधारी के साथ उसकी बीमार बीवी के इलाज के नाम पर एक सौदा किया। सोच लो गिरधारी, अगर तुम वो संजीवनी किताब चोरी करके मुझ तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी का इलाज मुफ्त में करूंगा, अन्यथा वो बीमारी धीरे धीरे तुम्हारी पत्नी के पूरे शरीर में फैल जाएगी और वो मर जाएगी। नहीं नहीं वैद्य जी, ऐसा मत कहिए। अपनी बीवी की जिंदगी बचाने के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। आपको वो किताब 2 दिन में मिल जाएगी, बांसुरी बजा के। तो फिर निकल लो बांसुरी बजा के। जी। आओ, लगता है
मछली ने चारा निगल लिया। अब तुम क्या करोगे? हम चोरी की रात बहाने से किसी दूसरे गांव में चले जाएंगे, जिससे हम पर कोई शक नहीं करेगा। लेकिन वैद्य जी, आप उस किताब का सौदा याद रखना, पैसे गिन के चलता हूं। गिरधारी ने मंदिर से किताब चोरी करके वैद्य जी को दे दी, और जब मैं अगले दिन पहुंचा तो अच्छा वैद्य जी, हम चलते। हाँ, जा बेटा। वैद्य जी, आओ आओ, हाँ बोलो। क्या बात? आपको तो आपकी किताब के पैसे मिल गए। अब वादे के मुताबिक लाइए हमारी मोहरे, मोहरे गिन के। अरे कैसी बात करते हो बेटा, अभी कुछ भी नहीं हमारे पास। चल जा, बाद में आना। मजाक मत करो वैद्य जी, हमको पता है कि आप सारी मोहरे, सारी दौलत यही घर में छिपा कर रखते हैं। अरे बोला ना अभी नहीं है, जाओ यहाँ से, बाद में आना। देख वैद्य, लगता है तेरी नीयत बिगड़ गई है। तूने उस किताब का सौदा ज्यादा मोहरों की लालच में किसी और के साथ कर दिया है। तुझे जो करना है कर, लेकिन मेरे हिस्से की मोहरें मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। छोड़ मुझे, अरे छोड़ मुझे, नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। वैद्य के घर से हमने मोहरे इसीलिए नहीं चुराई कि हम कहीं ज्यादा मुसीबत में न फंस जाएं। वैद्य की मौत से हम पहले ही काफी डर गए थे, इसीलिए हमने बाबा को सब कुछ सच सच बता दिया और उनके सामने पश्चाताप का नाटक करने लगे, जिससे कि कोई भी मुसीबत आने पर वो हमें उस मुसीबत से बाहर निकाल सके। फिर हम संजीवनी किताब के पन्नों को लेकर उसे बेचने के लिए लीलावती से मिलने गए, जहां पर आप लोगों ने हमें पकड़ लिया। हे कृष्णा, जिस पुत्र मोह में अपने बेटे के पाप को छुपा रहे थे, उसने प्रायश्चित का नाटक करके हमारे साथ विश्वासघात किया। पुजारी जी, अब इसे पीट कर क्या फायदा? पुजारी जी, जो चिराग चारों ओर रोशनी फैलाता है, वो अपने निचले हिस्से को ही रोशन नहीं कर पाता। यही विधि का विधान है। इसलिए आप जैसा ज्ञानी विद्वान पुरुष अपने ही पुत्र को ज्ञान से रोशन नहीं कर पाया। ये लीजिए पुजारी जी, किताब से फटे हुए मंत्र वाले पन्ने। और मोहन, चलो कैद खाने मोहरे गिनने। रुकिए पुजारी जी, जाने से पहले कुछ मंत्र इनके टकले पर फूंक दीजिए। इसी बहाने इनके सर पर बाल आ जाएंगे और इनको ये करने का मौका मिल जाए।